अमन और साक्षी की प्रेम कहानी का आरंभ कॉलेज के पहले साल से हुआ। अमन एक शांत और सरल स्वभाव का लड़का था जो अपने आप में खोया रहता था। उसे किताबें पढ़ना और अकेले रहना पसंद था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता था और पढ़ाई में अव्वल था। वहीं साक्षी कॉलेज की सबसे चंचल और हंसमुख लड़की थी। हर कोई उसकी हंसी और उसके खुले स्वभाव से प्रभावित था। लेकिन साक्षी की जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण शख्स था, उसका भाई राघव। राघव कॉलेज में सीनियर था और अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह स्वभाव से बहुत सख्त और नियंत्रित था। उसे अपनी बहन के लिए बहुत चिंता रहती थी और वह नहीं चाहता था कि साक्षी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाए जो उसकी नज़र में सही न हो। पहली मुलाकात अमन और साक्षी की मुलाकात लाइब्रेरी में हुई। अमन एक कोने में बैठकर अपनी किताबों में डूबा हुआ था जब साक्षी पहली बार उसे देखी। उसे अमन का शांत और गंभीर स्वभाव बेहद दिलचस्प लगा। वह उसके पास जाकर बोली, इतनी चुपचाप क्यों बैठे हो? दुनिया इतनी बोरिंग नहीं है। अमन थोड़ा असहज हो गया क्योंकि वह ऐसे लोगों से बात करने का आदी नहीं था। लेकिन साक्षी की हंसी और उसका मजाकिया अंदाज उसे अच्छा लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और साक्षी ने महसूस किया कि अमन सिर्फ शांत ही नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान और दिलचस्प भी है। धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां अमन और साक्षी की दोस्ती कॉलेज के हर दिन के साथ गहरी होती गई। जहां अमन साक्षी को उसकी मासूमियत और जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिए के लिए पसंद करने लगा, वहीं साक्षी अमन की गहराई और संवेदनशीलता से प्रभावित थी। वे दोनों एक दूसरे के विपरीत थे, लेकिन इसी विपरीतता में ही दोनों का रिश्ता मजबूत होने लगा। अमन ने कभी साक्षी के सामने अपने दिल की बात खुलकर नहीं कही थी, लेकिन उसकी आंखों में साक्षी के लिए प्यार साफ झलकता था। वहीं साक्षी भी धीरे धीरे अमन के प्रति आकर्षित हो रही थी, लेकिन अपने भाई के डर से वह इसे खुले तौर पर कबूल नहीं कर पा रही थी। राघव का विरोध साक्षी के भाई राघव को जब यह पता चला कि उसकी बहन अमन के करीब जा रही है, तो वह नाराज हो गया। राघव हमेशा से अमन को पसंद नहीं करता था। वह उसे एक साधारण लड़के के रूप में देखता था, जिसे उसकी बहन के लिए उपयुक्त नहीं मानता था। राघव की नज़र में अमन में वह बात नहीं थी जो उसकी बहन के लिए जरूरी थी। राघव ने साक्षी को कई बार चेतावनी दी कि वह अमन से दूर रहे। तुम्हें समझ नहीं आता साक्षी, वह लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम उससे मिलो, राघव ने एक दिन गुस्से में कहा। लेकिन साक्षी को अब तक अमन से प्यार हो चुका था। वह अपने भाई के विरोध के बावजूद अमन से दूर नहीं रह पा रही थी। साक्षी का दिल मानने को तैयार नहीं था कि अमन में कुछ भी गलत हो सकता है। छिपा हुआ प्यार अब अमन और साक्षी चोरी छुपे मिलने लगे। वे जानते थे कि राघव को यह रिश्ता मंजूर नहीं होगा, इसलिए वे एक दूसरे से कॉलेज के सुनसान हिस्सों में मिलते या फिर लाइब्रेरी में बैठकर घंटों बात करते। अमन का स्वभाव बदलने लगा था। साक्षी की हंसी और उसका साथ उसे एक नई उम्मीद देता था। अमन ने कई बार सोचा कि वह साक्षी से अपने प्यार का इजहार करे, लेकिन राघव का साया हर समय उनके रिश्ते पर मंडराता रहता था। साक्षी भी अपने दिल की बात कहने से डरती थी, क्योंकि उसे डर था कि उसका भाई यह रिश्ता तोड़ने की हर संभव कोशिश करेगा। डरावने नाटक की योजना राघव ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक नाटक की योजना बनाई, जिसका मकसद अमन को मानसिक रूप से तोड़ना था। वह जानता था कि अमन बहुत भावुक और कमजोर दिल का लड़का है। राघव ने पूरे हॉस्टल में अफवाह फैलाई कि रात में एक विशेष हॉरर प्ले होगा, जिसे सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिखाया जाएगा। अमन साक्षी के साथ संबंध में उलझा हुआ था, लेकिन उसने कभी राघव के इरादों पर शक नहीं किया। राघव ने उसे यह विश्वास दिला दिया कि यह नाटक सिर्फ मनोरंजन के लिए है। वह और उसके दोस्त पूरी तैयारी में जुट गए। अंधेरे में भयानक ध्वनियां, दीवारों पर खून के नकली निशान और आत्माओं जैसी दिखने वाली परछाइयां। नाटक की रात अमन अकेला कमरे में बैठा था जब राघव का एक दोस्त आया और उसे नाटक में शामिल होने के लिए बुलाया। अमन अनिच्छा से मान गया। उसे नहीं पता था कि यह नाटक उसकी जिंदगी का आखिरी अनुभव बनने जा रहा है। जैसे ही वह उस बंद अंधेरे कमरे में पहुंचा जहां नाटक का मंचन किया जाना था, उसे तुरंत अजीब सी घबराहट महसूस हुई। कमरे में चारों ओर अजीब ध्वनियां गूंजने लगीं,
कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के चीखने की। अमन को लगा कि यह सिर्फ एक नाटक का हिस्सा है, लेकिन धीरे धीरे यह सब उसे बहुत वास्तविक लगने लगा। अचानक दीवारों से खून बहने जैसा दृश्य बनाया गया और एक नकली आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। राघव और उसके दोस्तों ने अमन को पूरी तरह से मानसिक रूप से तोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अमन इतना डर जाएगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह इस डरावने माहौल में फंस गया और उसे यकीन हो गया कि वह एक भूतिया जगह में है। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और फिर एक तेज चीख के साथ अमन ने दम तोड़ दिया। राघव और उसके दोस्तों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यह शरारत इतनी गंभीर हो जाएगी। वह घबरा गए। अमन की मौत को छुपाने के लिए उन्होंने उसका शव हॉस्टल के पिछवाड़े में चुपचाप दफना दिया। किसी ने नहीं पूछा कि अमन कहाँ गया, और अगर किसी ने पूछा भी तो ये झूठ कहा गया कि अमन अचानक कहीं चला गया है। साक्षी की बेचैनी अमन के गायब हो जाने के बाद साक्षी बेचैन हो गई। उसे महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। अमन उसे बिना कुछ कहे नहीं जा सकता था। वह हॉस्टल के हर कोने में उसे ढूंढने लगी, लेकिन कहीं भी अमन का कोई सुराग नहीं मिला। जब उसने राघव से पूछा तो उसने भी टाल मटोल कर दिया। साक्षी का दिल कह रहा था कि अमन के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके मन में शक और डर दोनों बढ़ते जा रहे थे, पर वह अकेली थी। आत्मा का प्रतिशोध। कुछ महीनों बाद हॉस्टल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय अंधेरे में भयानक आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ छात्रों ने बताया कि उन्होंने रात में अमन की परछाई देखी है, जो हॉस्टल के गलियारों में भटकती रहती है। आंखें गुस्से से जल रही थीं और उसकी मौजूदगी में एक अजीब ठंडक महसूस होती थी। राघव को भी अब महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेला था, उसने दरवाजे पर खरोंचने की आवाजें सुनी। वह उठा और दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने अमन खड़ा था। उसकी आत्मा। अमन की आंखों में जलता हुआ गुस्सा और उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं। राघव घबराहट में चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा पाई। अमन की आत्मा ने धीरे धीरे अपने गुनहगारों से बदला लेना शुरू किया। सबसे पहले राघव के दोस्तों ने अजीब और भयावह मौतें देखी। कोई ऊंचाई से गिरकर मर गया, तो किसी का एक्सीडेंट हो गया। आखिर में राघव खुद भी उसी तरह मारा गया जैसे अमन की आत्मा ने चाहा था। एक रात जब वह अपने कमरे में था, अचानक बिजली चली गई और उसकी सांसें घुटने लगीं। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके गले को कसकर पकड़ रही है। राघव की चीखें पूरे हॉस्टल में गूंज रही थीं, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। उस रात राघव की लाश उसी हॉस्टल के कमरे में मिली जहां अमन को डराया गया था। उसके चेहरे पर डर की भयानक परछाई थी, जो ये बताती थी कि उसे कोई अदृश्य ताकत ने मार डाला। अंतिम प्रतिशोध। अमन की आत्मा ने अपना बदला पूरा किया, लेकिन हॉस्टल के गलियारों में उसकी आत्मा की मौजूदगी का एहसास अब भी किया जा सकता है। कहते हैं जो भी उस कमरे के पास से गुजरता है, उसे अमन की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे वह कह रहा हो, ये बदला पूरा हुआ, लेकिन मेरा दर्द अब भी जिंदा है। शायद वह साक्षी से एक बार मिलना चाहता था। एक रात साक्षी को राघव के कुछ दोस्तों से पता चला कि अमन की मौत किसी दुर्घटना से नहीं, बल्कि एक भयानक शरारत का नतीजा थी, जो राघव ने खुद अमन को डराने के लिए रची थी। यह सुनते ही साक्षी का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई, जिसे वह सबसे ज्यादा मानती थी, उसके प्यार के साथ इतना बड़ा खेल खेल सकता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अमन के साथ हुए अन्याय को महसूस कर रही थी। वह तेजी से हॉस्टल के उसी कमरे में गई जहां अमन को मारा गया था। यह रात भी उतनी ही अंधेरी और खामोश थी जितनी उस रात थी जब अमन ने अपनी जान गंवाई थी। साक्षी उस कमरे में जाकर चुपचाप खड़ी हो गई, आंखें बंद कर, और उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे महसूस हो रहा था कि अमन की आत्मा यहाँ कहीं है, जो अब भी अपने दर्द और बदले की आग में जल रही है। अचानक कमरे में ठंडी हवा बहने लगी और सब कुछ अजीब सा सन्नाटा छा गया। साक्षी ने आंखें खोली तो उसके सामने धुंधली सी परछाई में अमन खड़ा था।
उसकी आंखें बुझी हुई थीं, लेकिन उनमें गहरा दुख और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। साक्षी की आंखों में आंसू उमड़ आए। वह एकदम से हिल गई, पर उसे कोई डर नहीं था, बस गहरा दर्द। अमन, उसकी आवाज कांप गई। तुम्हारे साथ जो हुआ, मैं नहीं जानती थी। मुझे माफ कर दो। अमन की आत्मा चुपचाप खड़ी रही। उसके चारों ओर ठंडक बढ़ती जा रही थी। साक्षी ने उसकी ओर कदम बढ़ाए। उसकी आत्मा के पास जाकर वह रोने लगी। अमन की आत्मा के चेहरे पर धीरे धीरे गुस्से की जगह एक हल्की सी शांति आई। साक्षी ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने तुमसे प्यार किया, और मैं जानती हूं कि तुम भी मुझसे प्यार करते थे। अमन शायद यही सुनना चाहता था, और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में आंसू लिए वह साक्षी को देखता रहा, जैसे वह उसे सीने से लगाना चाहता हो। अमन की आत्मा थोड़ी देर तक साक्षी को देखती रही। धीरे धीरे अमन की आत्मा का धुंधलापन और गहरा होता गया, और वह धीरे धीरे गायब होने लगी। साक्षी अमन अमन पुकारने लगी। अमन अलविदा कहकर चला गया, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम मेरी होगी। अमन गायब हो गया। साक्षी अब अकेली उस कमरे में खड़ी थी। आज भी साक्षी अमन को याद करती है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहें।